अधूरा प्यार। ये प्रेम कहानी है समीर और रितु की। समीर पढ़ने में थोड़ा एवरेज और लड़कियों के मामले में थोड़ा कमज़ोर था। उसकी मुलाकात 11th स्टैंडर्ड में रितु से हुई। रितु पढ़ने में अच्छी और अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सोचने वाली लड़की थी। धीरे धीरे 11th ख़त्म होते होते वे अच्छे दोस्त बन गए थे और 12th में समीर ने रितु से अपने प्यार का इजहार कर दिया। लेकिन रितु ने इनकार करते हुए बड़े प्यार से उसे समझाया कि अभी हम इतने बड़े नहीं हैं कि प्यार व्यार के चक्कर में अपनी लाइफ ख़राब कर दें। ये समय पढ़ाई करने का और कुछ बन जाने का है। प्यार व्यार के चक्कर में हम दोनों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि हम ना ही क्लास में पढ़ाई कर पाएंगे और ना ही घर पर। समीर को रितु की बात थोड़ी बुरी लगी, लेकिन फिर उसे समझ में आ गया कि रितु सही कह रही है और उसने अपने फ्यूचर और पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया। और अब समीर किसी भी लड़की से बात नहीं करता था, यहाँ तक कि रितु से भी नहीं, क्योंकि उसे लगता था कि वो जब भी रितु से बात करता है तब उसे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कुछ दिन पहले तक रितु उसकी क्रश थी और आज वो उसे रिजेक्ट कर चुकी थी। और समीर इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपनी 12वीं की परीक्षा में मेहनत करके पूरे स्कूल में फर्स्ट आ गया। बाद में समीर दिल्ली के कॉलेज से बीटेक करने चला गया और वो वहाँ भी किसी लड़की से बात नहीं करता था, क्योंकि रितु ने उसे जो भी बातें कही थी, कहीं ना कहीं वो बातें उसके दिल में बैठ गई थी। और जब भी उसे कोई लड़की बात करने आती तो वो मुंह मोड़ लेता। वो धीरे धीरे अपनी पढ़ाई में और भी अच्छा होता गया और आखिरी में आते आते वो अपने कॉलेज में भी टॉप 10 की लिस्ट में आ गया और उसे कॉलेज से प्लेसमेंट भी मिल गई और वो जॉब करने फिर से मुंबई चला गया। मुंबई एक बहुत ही बड़ा शहर है, जहाँ एक मोहल्ले के लोग दूसरे मोहल्ले वाले को नहीं जानते हैं। वहीं जब समीर ऑफिस गया तो उसे वहाँ रितु दिखाई दी, लेकिन अब रितु के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं थी और वो इसीलिए हर बार रितु से छिपता रहता। उसका प्यार रितु के लिए मरा नहीं था और उससे दोबारा 4 सालों के बाद देखकर उसका प्यार फिर दोबारा गोते खाने लगा। मगर रितु को किसी तकलीफ में नहीं देखना चाहता था, जिससे कि रितु को किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़े। इसलिए नहीं क्योंकि वो उससे नाराज़ था, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो फिर से रितु की ज़िंदगी में नहीं आना चाहता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। एक दिन ऑफिस की कैंटीन में रितु ने समीर को देख लिया और उसके पास जाकर उससे बातें करने लगी। समीर के पास भी रितु से बात करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। अंदर ही अंदर वो बस रितु से बात करने के लिए तड़प रहा था और उसका चेहरा देखे जा रहा था, मानो 4 सालों का दीदार आज ही कर लेगा। दोनों के दिल में पिछले 4 सालों से जो भी दर्द था वो उन्होंने एक दूसरे को बताया और खूब सारी बातें की। रितु से बिछड़ने के बाद अपने सफ़र के बारे में बताया और समीर ने उसके बारे में पूछा, जिसके बाद समीर को कहीं ना कहीं लगने लगा था कि रितु गलत नहीं थी और समीर को फिर से रितु से प्यार हो जाता है। कुछ दिन बीतता है और दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है और एक दिन अचानक समीर रितु से बात करते करते उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन रितु फिर इनकार कर देती है। और जब समीर उससे इसकी वजह पूछता है तो वो बताती है कि उसकी शादी तय हो गई है और 1 महीने बाद वो ये जॉब छोड़ देगी। जब ये बात समीर को पता चली तो वो एक बार फिर से टूट गया, जिसके बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और एक चिट्ठी रितु के लिए छोड़कर जॉब छोड़कर चला गया। और फिर रितु समीर के दिए उस खत को पढ़ती है, जिसमें लिखा था, मेरी प्यारी रितु, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शायद तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं हो, इसलिए तो मैंने तुम्हें 2 बार खोया है। कोई भी इंसान इतना बदनसीब कैसे हो सकता है कि अपने प्यार को 2 बार खोए। मैं नहीं जानता कि मैं तुमसे दूर रह के जी पाऊँगा कि नहीं, लेकिन अगर तुम्हें किसी और से शादी करते देख लूँगा तो पक्का जी नहीं पाऊँगा। इसीलिए मैं तुम्हें और इस शहर दोनों को छोड़ के जा रहा हूँ। शायद तुम मुझे भूल जाओ, लेकिन दूसरी बार मिलने के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊँगा। भगवान से प्रार्थना करूँगा कि वो तुम्हें और तुम्हारे होने पति को हमेशा खुश रखे। तुम्हारा प्यारा समीर।
खत पढ़ने के बाद रितु रोने लगी और समीर को बहुत ढूंढा पर वो कहीं भी नहीं मिला। और बाद में रितु ने अपनी परिवार की खुशी के लिए अभिषेक से शादी कर ली। लेकिन रितु को आज भी ये बात हमेशा सताती रहती है कि समीर कहाँ होगा, किस हाल में होगा। यहाँ तक तो उसे ये भी नहीं पता कि समीर जिंदा भी है या नहीं। एक तरफ रितु अंदर ही अंदर घुटती रहती है, लेकिन दूसरी तरफ एक परफेक्ट बहू, परफेक्ट पत्नी और परफेक्ट माँ भी है, जिसे उसके परिवार वाले हमेशा प्यार करते हैं और हमेशा प्यार करते रहेंगे। हमें ये तो नहीं पता कि रितु ने 12th स्टैंडर्ड में या जॉब टाइम पर समीर को ठुकरा के गलत किया या सही, लेकिन समीर ने ये साबित कर दिया कि वो रितु से सच्चा प्यार करता था और इस बात का एहसास शायद अब रितु को भी हो चुका था। और इसीलिए शायद आज तक रितु अपने आप को माफ नहीं कर पाई है। तो दोस्तों, आपको ये अधूरा प्रेम लव स्टोरी कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके जरूर